नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द enolic form of ethyl acetoacetate as shown below has। ethyl acetoacetate किस में हो रहा है, तो देखो इसका बनाते हैं सोन बिलो एज। अच्छा, इसमें सिग्मा और पाई बताना है, तो ये तो ज़्यादा नहीं है। इसमें देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो गया, पहले पाई बॉन्ड ही देख लेते हैं। एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, OCH2 और CH3। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो गया, एक और ये दो, इसमें कितना पाई बॉन्ड हो गया, दो पाई बॉन्ड हो गया। दो पाई बॉन्ड दो जगह दिया हुआ है। अब सिग्मा बॉन्ड भी इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले कार्बन कार्बन के बीच का करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच मेरा कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये वाला 7 हो जाएगा और ये वाला 8 हो जाएगा। टोटल कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 8 सिग्मा बॉन्ड है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का देखते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 3 2 5 हो गया। फिर यहाँ पर 2 है, 5 6 7 हुआ, और फिर इसके बाद 9 10 हुआ, तो ये 10 हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 18 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस सब में से कौन सा शो करता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल होता है और ज्योमेट्रिकल होता है। दो टाइप के आइसोमेरिज्म आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये है हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन बिकॉज ऑफ। किस कारण से टर्शियरी ब्यूटाइल ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटाइल से। तो पहले हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, CH3 लगा हुआ है कार्बन पे, 3 CH3 लगा हुआ है, CH3, और फिर ये CH3। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, 2 CH3 लगा हुआ है, कार्बोकटायन हुआ, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो देखो इसको ना हम लोग हाइपर कंजुगेशन से करते हैं। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो ये टोटल कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें टोटल कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या टर्शियरी ब्यूटाइल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो किसके थ्रू हम लोग निकाले हैं, डी, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। इसका कलर चेंज करते, सही नहीं आ रहा है, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन एमंग द फॉलोइंग। इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है। तो देखो इसको भी हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सेकेंड वाले में देखो, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब इसमें कार्बोकटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, ये सी नंबर, 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई के रिस्पेक्ट से बताना है। तो NH2 है, OR है और F है। तो देखते हैं, NH2 हो जाएगा कम, उससे ज़्यादा OR होता है, उससे ज़्यादा F होता है। ए नंबर सही है, और देख लेते हैं। फिर ये NH2 है, OR है, और फिर ये F है, सबसे ज़्यादा F का होता है, फिर OH का। ये बी नंबर भी सही है, इसका 2 ऑप्शन सही आ रहा है, ए एंड बी। ठीक है, और देखते हैं, NH2 है यहाँ पे, और फिर उससे कम है OH का, फिर F का। तो सी नंबर तो गलत हो जाएगा, सी नंबर गलत है, और फिर डी भी तो उसका उल्टा किया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ए और बी दो को आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है ये सब में से। तो देखो यहाँ पे कार्बोकटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, और NO2 जो होता है, NO2 ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, तो ये क्या शो करता है, ये
माइनस एम शो करता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसमें माइनस एम शो करता है। तो माइनस एम के पास पॉजिटिव है, तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो बी होगा नहीं। फिर उसके बाद डी भी नहीं होगा, डी का भी सेम है। फिर उसके बाद ए देखते हैं। ए जो है ये मेटा पोजीशन पे, ये माइनस एम है, ऑर्थो मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे माइनस एम नहीं शो करेगा, तो यहाँ पे बस माइनस आई शो करेगा। और ये वाला जो है कार्बोकटायन, ये नीचे नीचे में प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पोजीशन पे माइनस एम भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। यहाँ पे बस माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस एम भी शो कर रहा है और माइनस आई भी शो कर रहा है। और बी वाला जो है ये कार्बोकटायन डायरेक्ट इसके पास है, तो ये तो एकदम ही अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रोफिल इज अ निगेटिव चार्ज स्पीसीज, कैन बॉन्ड बाई accepting a pair of electron from another electrophile. फिर electrophile are generally neutral species and okay. And can form a bond accepting a pair of electron from nucleophile. न्यूट्रल ठीक है, न्यूट्रल होता है, मगर ये पॉजिटिव भी तो होता है ना। देखो, कैन आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। चार्ज स्पीसीज कैन फॉर्म अ बॉन्ड एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफिल से करता है, न्यूक्लियोफिल में इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रोफिल में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो ये न्यूक्लियोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफिल क्या होता है, अमाइन इज अ न्यूक्लियोफिल, नॉट करेक्ट है, गलत बताना है। ठीक है, अमाइन न्यूक्लियोफिल होता है, इस पर क्या होता है, अमाइन में लोन पेयर होता है। NH3 हो गया, इसके पास लोन पेयर हुआ। न्यूक्लियोफिल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। न्यूक्लियोफिल लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पर अटैक करता है, ये भी सही है। न्यूक्लियोफिल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, हाँ ये भी सही है। न्यूक्लियोफिल आर लुईस एसिड। न्यूक्लियोफिल लुईस एसिड होता है, नहीं ये क्या होता है, लुईस बेस, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो गया, डी नंबर। फिर उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेन विथ मिथाइल लिथियम गिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। इसको पेंटेनन है, इसको मिथाइल लिथियम से रिएक्ट करवा रहे हैं। ओके, ये पेंटेनन बना लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है और प्लस में यहाँ पर हम लोग मिथाइल लिथियम LiCS3, तो इसको करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस बनाएगा। फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये मिथाइल जो होता है यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बनाएगा ये, और इस पे ऑक्सीजन O माइनस रहेगा और CH3 रहेगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट बना। फिर उसके बाद इसमें H और OH अटैक करेगा, तो इसका OH माइनस जो है ये H, ये ब्रेक होगा OH माइनस के कारण और यहाँ पर H लग जाएगा, तो O के पास क्या लग जाएगा, H लग जाएगा और CH3 ग्रुप यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिकल बनाएगा। 43 का आंसर रेडिकल, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अनायन बनाएगा ना, प्लस चार्ज बनाएगा, तो साइक्लोपेंटेनोइल अनायन। 43 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म न्यूक्लियोफिल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। ओके देखो,
Cl है तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लिया। फिर ये अपना डबल बॉन्ड है, ये डोनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा। और CS3 जो होता है वो प्लस का इफेक्ट शो करता है, तो ये भी अपना डोनेट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसमें क्या किया, ये तो सही है मगर ये क्लोरीन भी तो लेगा ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर सी नंबर में क्लोरीन का इधर आया है, ठीक है, ये इधर किया है, ठीक है, मगर ये भी तो करेगा ना, तो सी भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें बताना हाइपर कंजुगेशन अकर इन, हाइपर कंजुगेशन किस किस में हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट में, ये यहाँ पे कोई अल्फा एच है नहीं, यहाँ पे भी कोई अल्फा एच है नहीं, तो ये दोनों में तो होगा नहीं। फिर उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कोई अल्फा एच नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा। और 3 वाला है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे अल्फा एच बना रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 45 का ए नंबर, 3 नंबर आंसर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैल्शियम क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइज्ड सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, कौन सा कार्बोनियम मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाएगा। देखो ये वाला होगा, इसमें से क्लोरीन निकलेगा, सॉरी इसमें से क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें से क्लोरीन निकलेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो देखो ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बेंजीन जो होता है वो माइनस आई शो करता है, ये वाला भी माइनस आई शो करेगा। फिर ये वाला जो हो जाएगा इसमें हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, और इसमें कितना है, 3 3 6 3 9 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल जो होगा वो डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडिकल ये है, इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है। देखो सबसे पहले तो इसके पास सारे ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल है, सब में पी ऑर्बिटल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 6 पी ऑर्बिटल है, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब ये चार्ज शिफ्ट होगा, ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये हर इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पी ऑर्बिटल होगा और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 47 का सी हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। अल्फा हाइड्रोजन से निकालेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 6 और ये 7 8 है, इसमें है 8 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितना है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, उसके बाद होगा 3 है, और ये कितना आया था 8, इसके बाद 4 के बाद, अच्छा ये 5 नंबर भी है ना, तो यहाँ पे तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, सबसे कम क्या हो जाएगा 5 नंबर होगा, उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर, फिर उसके बाद मेरा हो जाएगा यहाँ पे 6 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5 4 3 1 2, ए नंबर आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन, बेंजाइल कार्बोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये हो गया बेंजाइन, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये एक 2 हाइड्रोजन जुड़ा है ऐसे, और एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। फिर उसके बाद है, होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स फॉर्म फ्री रेडिकल, ठीक है, ये सब छोड़ो, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, सब पे फ्री रेडिकल बनाया हुआ है, और इसका ऑर्डर बताना है हम लोगों को। तो देखो इसका ऑर्डर हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन से निकाल सकते हैं, फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, आई थिंक सो इसको लिखना पड़ेगा, ओके वेट अ मिनट,
हाँ, तो इसमें क्या है, एक कार्बन है CH3 और फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल है CH2। फिर उसके बाद है एक कार्बन है CH3, फिर यहाँ पर है CH और फिर ये CH3 और ये यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया। फिर यहाँ पे है CH3 का होल ट्वाइस और कार्बन पे फ्री रेडिकल हो गया और इसके साथ मेरा CH2 बॉन्ड जुड़ा है और CH3 बॉन्ड जुड़ा है। फिर नेक्स्ट है मेरा क्या, CH3 का होल ट्राइस और ये कार्बन पे मेरा फ्री रेडिकल है, ये है, ये सब है। तो देखो इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एक प्लस आई शो कर रहा है। प्लस आई क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है और देगा तो ये फ्री रेडिकल को ज़्यादा स्टेबल करेगा। यहाँ पे 2 प्लस आई शो कर रहा है मतलब, और हाइपर कंजुगेशन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें देखो, इसमें जो है 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाला जो है इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला 8 हो जाएगा। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल मेरा ये वाला होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फिर उसके बाद इस पे है एक फ्री रेडिकल, फिर इस पे है, फिर यहाँ पे है और फिर इसका यहाँ पे इस कार्बन पे है, तो इसका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एमंग। इसमें से बताना न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो इसमें ऐड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ये वाला जो है ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। फिर ये देखते हैं, ये वाला जो सी नंबर है इसमें से क्या किया है, ब्रोमीन को निकाला है और ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, CN को डाला है तो ये एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन होगा ना, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि इसमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा। तो पहले इसमें देखो, यहाँ पे ये प्लस एम शो करेगा, फिर ये ऑक्सीजन जो होगा इसके साथ प्लस एम शो करेगा ना, तो ये वाला प्लस एम हो गया। फिर जो अलग है उसको देखते हैं, सेम तो सब में है ही ना, जो अलग है उसको देख रहा है। फिर ये वाला जो होगा OH भी प्लस एम शो करता है, फिर NH2 भी जो होता है वो प्लस एम शो करता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये मेरा CH3OH है, ये भी प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला इस सब से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला डी नंबर हटा देते हैं। ये प्लस एम शो कर रहा है मगर ये क्या करेगा, NH का क्या होता है, यहाँ पर H होगा, फिर C होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, तो इसका जो लोन पेयर है इधर भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है और इधर भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण ये कम हो जाएगा। अब A और B में देखते हैं, तो ये वाला जो है ना OCH3 वाला है, तो ये ना बल्कि ग्रुप है तो इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, तो ये इसका जो रिएक्टिविटी है कम हो जाएगा। और फिर किसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, बी नंबर का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये OH जो है वो प्लस एम शो कर रहा है तो बी नंबर का सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, ये सब पे तो प्लस चार्ज लगा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है आंसर बी नंबर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन देखना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस में होता है, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पार्शियल क्रोमेटोग्राफी,
एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या कहा जाता है, पार्शिएशन क्रोमेटोग्राफी। आंसर बी नंबर होगा। फिर मोस्ट सुटेबल मैथड सेपरेशन 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनोल्स। ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनोल्स का मिक्सचर है, तो इसमें बताना है कि इसको किस मेथड से हम लोग अच्छे से 1:1 के रेशियो में कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन हो गया, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, ये O हो जाएगा, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है। और फिर मेटा वाला जो है ये बेंजीन, इसमें गोला बना दो, बेंजीन हुआ, यहाँ पर वही NO2 ग्रुप है, और इसमें कौन से पोजीशन पे लगा है, पारा, पारा पोजीशन पे मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, और ये क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। और ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मॉलिक्यूलर करेगा, मतलब कि दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पे इसका दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो देखो ये उसमें कर रहा है तो ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा, मगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना, तो ये दूसरे बॉन्ड से करेगा तो ये ईजिली ब्रेक नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसको किस चीज़ से सेपरेट करेंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन से। 60 का हो जाएगा मेरा सी नंबर आंसर। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। थैंक यू।